सानिहा 9 मई के जिम्मेदारों के खिलाफ शिकंजा सख्त। जिना हाउस और फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को आर्मी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जल्द अज जल्द कटहरे में लाया जाएगा। सिपा सालार की ज़ेरे सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का 2 टोक पैगाम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, नाकाबिले तरदीद शवाहिद के बाद फर्जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की कोशिश बेसूद है। वक्त आ गया मंसूबा साजों और मास्टरमाइंड्स के खिलाफ कानूनी गिरफ्त मजबूत की जाए। कसरत से जमा किए गए शवाहिद को झुटलाया और ना ही बिगाड़ा जा सकता है। बेबुनियाद इल्जामात का मकसद मुसल्लह अफवाज को बदनाम करके मजमूम सियासी मुफादात का हसूल है। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका की सानिहा 9 मई के शदीद अल्फाज में मजम्मत। रियासती इदारों के खिलाफ नफरत परवान चढ़ाने और अफरा तफरी फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने पर जोर। शहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश। शहदा और उनके अहले खाना को हमेशा इज्जत और एहतराम के साथ रखेंगे। पाक फौज मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। कौम के ताउन से तमाम तर नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। शुरका का अज़्म। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने चेयरमैन पीटीआई को सानिहा 9 मई के वाकयात का मास्टरमाइंड करार दे दिया। निजी टीवी से गुफ्तगू में कहा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की ऐसी गुफ्तगू मौजूद है कि शायद अदालत को भी कहना पड़े कि इसे इन कैमरा रिकॉर्ड किया जाए। इस शख्स ने ज़मान पाक में बैठकर साजिश तैयार की और चंद लोगों को तरबियत दी। उन लोगों के ताने बाने बैरूनी कुव्वतों के साथ मिलते हैं। उन्होंने 4 साल मईशत का जनाजा निकाला, अवाम की रोजगार का जनाजा निकाला, रोटी, चीनी, बिजली, गैस, दवाई महंगा किया। किसी मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ ही नहीं सकता जिसमें सियासी इस्तेहकाम ना हो। एक शख्स की मुल्क दुश्मनी बेनकाब हो चुकी। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने साबिक वजीर आजम को फिर निशाने पर ले लिया। कहा, पीटीआई के शरपसंदों ने 9 मई को हसास तंसीबात मुल्क के इमलाक पर हमले किए। पीटीआई पर पाबंदी की बातें हो रही हैं, इसका जिम्मेदार भी यही शख्स है। मजीद कहा, सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। मुल्क के सियासी मंजरनामे पर एक और जमात की एंट्री। जहांगीर तरीन की कप्तानी में नई जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान कायम। अलीम खान के इशाइये में 100 के करीब साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की शमूलियत। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और अली जैदी का भी जहांगीर तरीन की क़यादत पर एतमाद का इजहार। आमिर कियानी, फिरदौस आशिक आवान, फयाजुल हसन चौहान, मुराद रास, महमूद मौलवी, अजमल वजीर भी नए जहाज में सवार। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एक बार फिर मिसाक मईशत का नारा लगा दिया। लाहौर में ताजिरों सनतकारों से खिताब में कहा, पहले लोगों को अमीर करो फिर उन पर टैक्स लगाओ। पंजाब के बड़े बिजनेसमैन इकट्ठे हो जाएं तो मैं सरमायाकारी की जमानत देता हूं। चीन की मौजूदा तरक्की के पीछे 50 साल मुआशी मंसूबा है। हमें भी कई दिहाइयों के लिए मुआशी मंसूबे बनाने होंगे। इक्तसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। मुल्क की मईशत का हजम कम होकर 341 अरब 50 करोड़ डॉलर पर आ गया। रवा माली साल मुआशी शरह नमू 0.29% रही। हदफ 5.1% था। सुनो न्यूज ने इक्तसादी सर्वे के अहम नुकात हासिल कर लिए। गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले GDP में 34 अरब डॉलर कमी हुई। मौजूदा माली साल फीकस आमदन की $198 कमी $1568 पर आ गई। IMF मुआहिदे के बगैर 6,500 अरब से जायद मालियाती खसारे का बजट कल पेश किया जाएगा। आइंदा बजट GDP के 7.7% मालियाती खसारा के साथ तैयार किया गया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 430 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। विफाकी बजट में दिफा के लिए 1800 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वजारत सेहत के लिए 13 अरब, हायर एजुकेशन के लिए 59 अरब रुपए से जायद का तरक्याती बजट मुख्तस किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह मजीद बढ़ाए जाने का इम्कान। आइंदा माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वजारत खजाना ने ग्रेड 1 से 16 तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 30% इजाफे की तजवीज़ तैयार कर ली। ग्रेड 17 से 22 तक के सरकारी अफसरान की तनख्वाहों में 20% इजाफे की सिफारिश। पेंशन में भी 15 से 20% इजाफे की तजवीज़।
नए बजट में पेंशन के लिए 780 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। वज़ीर खजाना इसहाक डार की ज़ेरे सदारत काबीना की इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास 29 अरब 30 करोड़ रुपए की कुल 9 ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी दे दी। SAP के लिए 23 अरब 80 करोड़ रुपए की 5 इजाफी ग्रांट्स भी मंजूर। रवा माली साल के दौरान दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा फंड्स 135 अरब रुपए अराकीन पार्लियामेंट के लिए मुख्तस किए गए हैं। बजट में मेकअप के सामान पर मजीद टैक्स लगाने की तैयारियां। बनाओ सिंगार मजीद मुश्किल होने पर ख्वातीन परेशान। ब्यूटी पार्लर्स और सैलून्स का कारोबार शदीद मुतासर होने का अंदेशा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट 2023 के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद भी बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट पर हुक्म इम्तिनाअ दे रखा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कार्रवाई रोकने के हुक्म में 14 जून तक तौसीह कर दी। इलेक्शन कमीशन के वकील की ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना खत्म करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत आइंदा बुध तक मुलतवी कर दी। आजाद कश्मीर के हल्का LA 15 जिला बाग में ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर, नून लीग के मुश्ताक मिन्हास में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की नाहली पर नशिस्त खाली हुई थी। जिना हाउस लाहौर पर हमले में मुलविस एक और शरपसंद बेनकाब हाशिर दुरानी PTI इंसाफ यूथ विंग लाहौर का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी निकला। हमले के दौरान इनकलाब के नारे लगाता रहा। मुलजिम के तफ्तीश के दौरान हैरान कुन इंकिशाफात। कहा PTI क़यादत ने कोर कमांडर हाउस पर हमले की मंसूबाबंदी ज़मान पाक में की। यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और शेख इम्तियाज शामिल थे। हमला चेयरमैन PTI के फौज के खिलाफ हमारे जहनों में भरे बयानिए का अक्कास है। शहदा के गमजदा घर वालों की सानिहा 9 मई की मुजम्मत। वाक़यात में मुलव्वस शरपसंदों को कड़ी सजा देने का मुतालबा। हवालदार शुएब अली शहीद की अहलिया कहती हैं शहदा की यादगारों की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं। नायब सूबेदार मोहम्मद फारूक अब्बासी शहीद की बेटी ने कहा शहदा की कुर्बानियों की बदौलत हम सुकून से रहते हैं। सानिहा 9 मई पर दिल सोज वाक़या है। गुलकार राहत फतेह अली खान का शहदाए पाकिस्तान को खिराज तहसीन। मेरा पाकिस्तान तो एक ही है, मुझे इश्क है अपनी मिट्टी से, यही मेरा जीना मरना है। मैं वार दूं इस पे 100 जाने, पर जिंद और जान तो एक ही है। खैबर पख्तूनख्वा में अमराज़े कल्ब के वाहिद सरकारी अस्पताल पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की एक और बड़ी कामयाबी। बड़ों के बाद बच्चों का भी बगैर सीना चाक किए दिल का कामयाब ऑपरेशन। 17 साला मरीज के दिल का वॉल्व बगैर कच लगाए तब्दील किया गया। ऑपरेशन में PIC लेडी राइडिंग अस्पताल, बरतानिया और UAE से आए नामवर पीड्स कार्डियोलॉजिस्ट ने हिस्सा लिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। बलोचिस्तान और सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में बारिश का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश मुतवक्के। बुहिरा अरब के जनूब मशरिक में मौजूद समुद्री तूफान बाइपरजॉय में मजीद शिद्दत आ गई। समुद्री तूफान कराची के जनूब से 1260 किलोमीटर दूर, हवाओं की रफ्तार 110 से 120 किलोमीटर। तूफान से अब तक पाकिस्तान के किसी भी साहिली इलाके को कोई खतरा नहीं। महकमा मौसमियात का साइक्लोन वार्निंग सेंटर सिस्टम को मॉनिटर कर रहा है।